योग वशिष्ठ का ये सूत्र कहता है, ओ राघव, that in which beings vibrate, that which creates them, know that self to be your real self. हे राघव, जिसमें प्राणी स्पंदन करते हैं, जो उन्हें उत्पन्न करता है, उस आत्मा को ही अपना वास्तविक स्वरूप जानो। इस सूत्र में भी इसके पहले वाले सूत्र का ही विस्तार है कि उस स्रोत से जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है, जिसमें ही सब कुछ कंपित होता है, वाइब्रेट होता है, उस स्रोत को ही अपना वास्तविक होना जानो। और कितनी रोचक बात है, भारतीय दर्शन की जो मनोवैज्ञानिकता है उसको जब देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। पिछली बार एक प्रश्न पूछा गया था ना कि अध्यात्म और मनोविज्ञान, मैंने कहा था ये अलग नहीं है, वो एक ही है। भारत ने अलग मनोविज्ञान की शाखा नहीं बनाई क्योंकि वो उसका निरंतर उपयोग कर रहे थे। आज हमने आधुनिक ढंग से उसको विकसित कर लिया, वो भी अच्छा है क्योंकि उससे हम बात को समझ सकते हैं। अब जैसे इसमें जो बात सूत्रों में कही जा रही है, मनोवैज्ञानिक सूत्र हम जानेंगे तो हम बात तुरंत पकड़ लेंगे, अच्छा इसलिए ऐसा कहा। और अगर नहीं समझेंगे तो हम बार बार उनके इंटरप्रिटेशन और सब में उतरते चले जाएंगे। एक ही बात को, और इसके पहले भी अनेक इसके पूर्ववर्ती सूत्रों में ये बात कही जा चुकी है, ये एकदम से कोई नई बात नहीं कही जा रही, ध्यान दीजिए इस पर। फिर इसी बात को कहा जा रहा है कि उसी स्रोत से, उसी चैतन्य से जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है, जिसमें सारे प्राणी स्पंदित होते हैं, वाइब्रेट करते हैं, उस स्रोत को ही अपना वास्तविक होना मानो। रिपीटिशन, पुनरावृत्ति, स्मरण दिलाने का एक सतत प्रयास। यहां पर दो अद्भुत लोगों के बीच संवाद चल रहा है। एक ऋषि वशिष्ठ, अद्भुत जागृत बुद्ध, एक उनके शिष्य श्री राम, जिनको हम मानते ही हैं कि वो अपने पूरे चैतन्य के साथ अवतरित हुए। यानी कि एक पूर्ण चैतन्य शिष्य और एक पूर्ण चैतन्य गुरु। फिर भी ऋषि वशिष्ठ बार बार दोहरा रहे हैं एक ही बात। पीछे अनेकों सूत्रों पर जब हम बोलते चले आए हैं, अगर लौटेंगे देखेंगे तो देखेंगे अनेक अनेक ढंग से इसी बात को दोहराया गया है। या जब भी किसी महत्वपूर्ण बात का पड़ाव हुआ है तो वहां पर बातों को दोहराया गया है। किसी सामान्य सीकर को लग सकता है क्यों एक ही बात को बार बार करें, हाँ क्लियर हो गई ना, इसके पहले भी तो यही बात करीब करीब कही थी। नहीं, यही मनोविज्ञान का पेंच है। एक जागृत गुरु जानता है कि व्यक्ति भूल जाता है, टिकती नहीं बातें, और हम इतने काबिल हैं कि हमको लगता है कि एक बार बात सुनी नहीं और बस समझ गए, सब मुद्दा खत्म। फिर नई बात की तलाश में निकलेंगे, फिर कुछ और नया ज्ञान इकट्ठा करेंगे। यहां तो एक ज्ञान को ही कूट कूट कर जैसे अंदर बिठाला जा रहा हो, क्योंकि व्यक्ति चूक जाएगा। चूकना उसकी वृत्ति है। संसार का, इंद्रियों से फैले हुए जगत का इतना प्रचंड आकर्षण है कि व्यक्ति बार बार उसमें खो जाता है। इसीलिए उसको बार बार स्मरण दिलाना पड़ता है। कल्पना करो, जब श्री राम जैसे शिष्य को अनेक बार याद दिलाना पड़ रहा है तो सामान्य साधक को तो हजारों लाखों बार याद दिलाना पड़ेगा। नहीं, देखो ऐसा ही है। तब कहीं जाकर उसके भीतर वो तरंग बैठेगी, तब कहीं जाकर उसके भीतर
जड़ें पकड़ेंगी, अन्यथा बार बार हिल जाएगा। इसलिए तो सामान्य साधक की समस्या यही होती है ना, उसको लगता है हाँ बात समझ में आ गई, और बस वो उठा गया, सारा ज्ञान खो गया। अनंत में तो ये तमाशा सारे लोग देखते ही हैं। मेरे साथ बैठते हैं मित्र, बिल्कुल बुद्ध हो चुके होते हैं, राम, जनक, अष्टावक्र सब कुछ हो चुके होते हैं वो उस समय, कुछ कमी नहीं। बुद्धा हाल की सीढ़ियां उतरते हैं, एक एक सीढ़ी उतरते ही वो सब गायब होने लगता है। गेट खोल के बाहर जब तक पहुंचते हैं तब तक वो कपूर जैसा उड़ गया होता है सारा ज्ञान। फिर सोचते हैं इसको फिर से क्या किया जाए। तो कई लोग अपराध बोध में चले जाते हैं, गिल्ट में। उनको लगता है शायद मेरे ही सॉफ्टवेयर में कोई समस्या है कि एक पल में तो वहां लगा था सब ज्ञान हो गया, बस थोड़े ही समय में जैसे ही हम गेट से बाहर निकले अनंत के, लगा हम तो फिर उतने ही बुद्धू हैं, अभी तो हम बुद्ध थे। तो अपराध बोध में जाते हैं। लेकिन अगर हम मनोविज्ञान को समझेंगे तो अपराध बोध में नहीं जाना है, हमको बार बार उसे स्मरण करना है। जो समझा है उसको स्मरण करना है। मैंने बार बार इस बात को दोहराया है कि इसीलिए भारत में स्मरण का बहुत महत्व दिया गया, सुमिरन। लेकिन सुमिरन को कुछ लोगों ने बिल्कुल मूर्खतापूर्ण एक नाटक में बदल दिया है। सुमिरन का मतलब कोई नाम इष्ट का, ईश्वर का, गुरु का लेकर वह जप रहे हैं, उनके लिए सुमिरन वही हो गया। यहां तक कि लोगों ने सुमिरनी बना ली। कोई माला ले लेते हैं, उसको कहते सुमिरनी, माला चल रही, टक 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 जपे जा रहे नाम, गोविंद गोविंद गोविंद, कृष्ण कृष्ण, या जो भी उनका मन करे, जो भी नाम उनको रचता हो। लेकिन ये सब स्टुपिडिटी है। भारत ने जिस सुमिरन को कहा वो यही है कि जब कोई समझ उतरे तो उस समझ को बार बार याद करो, उसको बार बार अपने को याद दिलाओ। खो नहीं गई है वो है वहीं पर, लेकिन उसको हमें स्मरण दिलाना पड़ेगा कि हाँ ऐसा ही है। क्योंकि हमारी आदत खो जाने की, भूल जाने की, विस्मृत हो जाने की इतनी गहरी है कि अगर हम बार बार अपने को याद नहीं दिलाएंगे तो उसकी जड़ें नहीं जमेंगी। एक गुरु भी अगर हम ध्यान देंगे कमोबेश एक ही जैसी बातें निरंतर दोहराता रहता है, तो कई लोग बड़े स्मार्ट हो जाते हैं, उनको लगता है कि हाँ हाँ वही वाली बातें हैं, तो उतनी देर में 2-4 रील देख लेते हैं मोबाइल में, 2-4 शॉर्ट्स देख लेते हैं। आजकल सोशल मीडिया का एडिक्शन तो और भी कमाल का पैदा हो गया है। ये एक नया दैत्य पैदा हो गया सोशल मीडिया। हालांकि अच्छा भी है, उसका सदुपयोग करें, लेकिन लोगों को लगता है कि अच्छा कथा सुनने लोग चले जा रहे हैं। अक्सर कथाओं को सुनने लोग जाते हैं सोने के लिए, घर में सोने को मिलता नहीं ठीक से। कथाओं में, सत्संगों में, प्रवचनों में जाकर लोग अच्छे से सो लेते हैं, क्योंकि वातावरण बना हुआ है, किसी को किसी से मतलब नहीं है, एक ही बात बार बार दोहराई जा रही है। पहले भी सैकड़ों बार वही कथा सुन चुके हैं, नया कुछ आना नहीं है। और कुछ जो कथावाचक होते हैं, अगर कथाओं को सुनिए तो वो इतने कुशल हैं कि उनके श्रोताओं को ये भी पता चल चुका है कि अब इसके बाद ये रोएंगे, इसके बाद ये हंसेंगे, इसके बाद ये वाला चुटकुला सुनाएंगे ये, और इसके बाद ये इस वाली जड़ी बूटी का नुस्खा बताएंगे। उनको सब पता चल चुका है, रिपीटिशन इतना उनका सशक्त हो चुका है। तो जाकर बैठते हैं, सो जाते हैं। सोने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, सोने के लिए पुनरावृत्ति बढ़िया अच्छी चीज़ होती है। लोरी भी क्या होती है,
लोरी भी एक टाइप ऑफ रिपीटिशन है, पुनरावृत्ति है। बार बार किसी चीज को दोहराते जाओ, व्यक्ति तंद्रा में चला जाता है, सो जाता है। बार बार दोहराना ही सम्मोहन का भी एक आधारभूत सिद्धांत है। लेकिन भारतीय दर्शन इस पुनरावृत्ति का उपयोग जागृति के लिए करता है कि जो सुंदर क्षण, सुंदर बातें, सुंदर समझ, सुंदर स्मृतियां हमारे भीतर आई हैं, उनको हम बार बार दोहराएं। तो इसीलिए बुद्ध हों, गुरु हों, वो इन चीजों को बार बार ऐसे कह देते। यहां तक कि मैंने सुना है बुद्धा ने, सिद्धार्थ ने तो ये नियम ही बना लिया था कि जब उनके पास कोई आता था तो वो अपनी बातों को 3 बार कह देते थे। किसी को कोई बात समझानी है तो उसको वो 3 बार दोहरा देते थे। पुराने उनके जो संकलन, ओरिजिनल कलेक्शन उनके लिटरेचर के हुए, कहते हैं कि उसमें उन बातों को 3 बार ही लिख दिया गया था। जैसे मैंने बोला, तो इसी बात को वो 3 बार ऐसे ही बोल देंगे। तो एक बार जब उनसे किसी ने पूछा, ये 3 बार एक ही बात क्यों बोलते हैं, तो उन्होंने कहा कि मनुष्य इतना सोया हुआ है, पहली बार में तो सुनता ही नहीं, दूसरी बार में थोड़ा चौंकता है, तीसरी बार में शायद सुन लेता है। तो उनका तो था कि शायद सुन ले इसलिए हम 3 बार बोल दें, लेकिन यहां पर थोड़ा मामला अलग है कि सुन लिया गया है, समझ लिया गया है, साधक शिष्य प्रबुद्ध है, अत्यंत प्रतिभाशाली है, फिर भी संभावना है उसके खो जाने की। इसीलिए फिर से रिपीट कर दिया जाए कि उस एक स्रोत को ही अपना होना जानना। ये बाहर की उपाधियां, बाहर के ये सब जो इकट्ठे हो गए नाम, रूप, प्रतिष्ठाओं के जंजाल हैं, धारणाओं के ये जो चारों तरफ फैलते हुए घेरे हैं, ये नहीं है तुम्हारा होना। होना तो वही है, प्योर प्रेजेंस, नेमलेस फॉर्मलेस प्रेजेंस, वही स्रोत है। उसी से सब कुछ स्पंदित हो रहा है, उसी से सब कुछ रचा जा रहा है, सब उसी का विस्तार है। इस बात को भूलना नहीं। तो केवल इस बात को रेखांकित करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए दोहरा दिया जाता है। और अनेक अवसरों पर देखेंगे भारतीय दर्शन के जो भी महानतम सूत्र होंगे उनमें बहुत रिपीटिशन होगा। इसीलिए वो पुनरावृत्ति होगी कि कभी तो शायद वो रेजोनेंस बैठ जाए, कभी तो वो अनुनाद, वो गूंज किसी के भीतर उठ जाए। एक बार में थोड़ी धीमी रह गई हो, दूसरी बार में शायद हो जाए, शायद तीसरी बार में हो जाए। समझ आ भी गई थी, लेकिन हो सकता है कि अगली बार में और पक्की हो जाए। तो इसी आशा में, इसी करुणा में जो गुरु होते हैं, बुद्ध होते हैं, वो अपनी बातों को दोहराते चले जाते हैं, दोहराते चले जाते हैं। ये सुमिरन का मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी ऑफ रिमेम्बरेंस है। याद करते रहना, स्मरण में निरंतर बने रहना।